मैं हूं अखिलेश सावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मेरे पीछे जो शख्स खड़े हुए हैं उनको आप देख रहे हैं। ये एक जनप्रतिनिधि है, जनपद पंचायत थांदला के वार्ड क्रमांक 10 से जनपद सदस्य है। इनका जो वार्ड है उसमें 2 ग्राम पंचायत आती है, एक बेड़ावा ग्राम पंचायत और एक मादलदा ग्राम पंचायत। इनके कई सारे गांव हैं। उनकी मादलदा पंचायत में लगभग 5 के आसपास गांव है और बेड़ावा में लगभग 7 फलिए हैं। लेकिन आज इनका जो जनपद सदस्य जीतने के बाद लगभग 3 साल हो गए हैं और अभी तक उनके कोई काम हुए नहीं है। यानी कि जनपद सदस्य होते हुए भी कोई काम नहीं हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हम जानते हैं इनसे कि क्या क्या वास्तविक जो काम नहीं हुए हैं। आज ये इनकी जो वास्तविक जो समस्या है, जो जनता की जो समस्या है, वो वास्तविक बता रहे हैं और किस तरह से जो जनता को परेशानी हो रही है। तमाम सारी जो शासन की जो योजनाएं है वो भी नहीं मिल रही है और जनप्रतिनिधि होने के नाते और काम नहीं हो रहे हैं, तो ये उनकी सारी समस्या बता रहे हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? मन्ना बुरिया, जनपद सदस्य मादलदा बेड़ावा से, वार्ड क्रमांक नंबर 10। तो क्या समस्या है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में ये समस्या कि सर मेरे को 3 साल हो गया जीतने के बाद। 3 साल में 3 काम नहीं आए और मेरा समस्या मैं क्या बताऊं आपको, पर मेरी जनता ने जिता के भेज दिया। जनता कोई गलत नहीं है, जनता सही है, जनता जनार्दन है। जनता ने यह कहना है कि भाई हमको सही व्यक्ति मिला तो हमको जिता के भेजा तो काम कुछ लाएगा। तो जनता आज ये कह रही कि हर जनप्रतिनिधि बनते हैं वही काम करते हैं, हर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो वही काम करते हैं, कि कभी भी जनप्रतिनिधि कोई विकास नहीं किया। तो हमारा जनप्रतिनिधि के बारे में विकास होता है कि नहीं होता है, ऊपर से फंड होता है कि आते कि नहीं आते, ये हमारा कहना है। तो क्या आपके मतलब जब जनपद सदस्य का जो चुनाव हुआ, आप जीते, लगभग 3 साल हो गए हैं, तो अभी तक कोई तालाब, कुएं या फिर ऐसी कोई योजनाएं हैं वो अभी तक नहीं मिली? मैंने कई सारी तालाब का एस्टीमेट बना रखा और कई सारी तालाब की फाइल TS जारी कर रखी, तो आज तक फोटो स्टेट भी नहीं हो रहा। जनपद में आके दौड़ दौड़ के घूम के जाता, थानला जाता, झाबुआ जाता, इंदौर जाता, कभी कभी मैं भोपाल भी जाता हूँ, पर काम नहीं हो पा रहा। तो नहीं तो हेडपम्प आ रहा है। आज पानी की बहुत समस्या, रात में भी कम से कम 10, 12, 1 बजे तक मेरे पर रात पे फ़ोन आते, पानी नहीं है। कोई कहते हैं हम ओदी में पानी डलवा रहे, 3-3, 4-4 टैंकर हो गया। ये आखा साल निकलेगा तब कितने टैंकर डलवाएंगे? तुम काम करते हैं कि नहीं करते, आते हैं कि नहीं आते, सब हम पर टॉर्चर करते हैं, जानकारी लेते हैं। आपके इस वार्ड में प्रधानमंत्री नल जल योजना की कुछ बनी क्या? नहीं, प्रधानमंत्री नल जल योजना बनी तो 2 साल हो गए, टंकी बनी, कई सारी पाइपलाइन पूरी फूटी हुई और पाइपलाइन गाड़ दी 2-2, 2.5 फीट पर, कई जगह 2.5 फीट पर नहीं 2 फीट पर ऐसे, तो सब पाइपलाइन फूटी हुई है और मोटर आज तक जली हुई पड़ी है और कभी भी पानी घर तक किसी के यहाँ नल नहीं आया और नल का चकला भी नहीं बनाया। पाइपलाइन गाड़ दी। अब आप भी जाके देखो कि किधर पाइपलाइन है, कहाँ नल है, दिख ही नहीं पा रहा। बस तो जनता को तमाम सारी परेशानी हो रही। क्या सरकार नहीं सुन रही कि यहाँ के जनपद के अधिकारी नहीं सुन रहे या फिर नेता कौन नहीं सुन रहा आपकी? देखो, सरकार तो वैसे दे रही है, सरकार तो दे रही, सरकार गलत नहीं, सरकार तो सबको मान सम्मान बराबर कर रही है। बाकी यहाँ से कई सारी कर्मचारी नहीं सुन रहे, कई सारी मंत्री लोग नहीं सुन रहे, कई सारी बहुत अनेक प्रकार का विभाग वाले आदमी कोई भी अपन को टस मच नहीं कर रहे। आते होगा जाते होगा, ऐसे ऐसे कहीं गए कहीं आ रहे, ऐसे भी बात कह रहे, हमारे मुंह सामने भी कह रहे। आप तो सत्ताधारी पार्टी के जनपद सदस्य होंगे उनके, जी। तो सत्ताधारी पार्टी के होते हुए भी आपकी नहीं सुनी जा रही, ये तो गलत बात है। कोई तो कह रहेगा भाई इनको कर्मचारी को परेशानी आ रही या फिर हमारे नेताओं को परेशानी आ रही, कि हमारा किसको परेशानी है वो हमको भी समझ में नहीं आ रही। ऐसा तो क्या चाहते हैं? एक दिन मैं घर पे नहीं रहता, एक दिन इस काम के लिए, मतलब विकास कराने के लिए मैं रात दिन दौड़ता रहता हूँ, रात दिन। कई साल में भगत रहा, इसके बाद में जनप्रतिनिधि, जनता ने सुना कि व्यक्ति अच्छा है यार, हमारे लिए काम करेगा, तो मैं अच्छा मिला। फिर भी उनको मेरा कहने से भी काम नहीं हो रहा पंचायत में। पहले आपका कुछ खाता भी जनपद में नहीं जुड़ा था, वो सारी समस्या थी, वो कुछ? हाँ, पहले मेरा खाता के भी नहीं जुड़ा था। रूसी पंचायत अपने पेटलावद ब्लॉक में मेरा पैसा चला गया था, वहाँ भी मैं 10,000 रुपये घाटा खा के बैठा। मैं कहीं से भी दादा भाई करके उनको अपन में क्या कि हर आदमी को 2 रुपया 2 रोटी सेक रहे, उसके मतलब अपन खिलाफ नहीं करते, उसको बदली भी नहीं करना चाहते। उसके भी बच्चे बच्ची जैसे वैसे करके पाल रहे, अपन जानते हैं उस बात की, क्योंकि मैं खुद मजदूर आदमी था।
मजदूर आदमी था, इसलिए मजबूरी हर कोई की मैं जानता हूँ। इसलिए मैं मतलब एक दूसरे के मतलब टांग खींचने की, एक दूसरे के बदनाम करने के, एक दूसरे के खिलाफ करने का वो काम नहीं करता हूँ। अपन नियम अनुसार काम मांग रहे, नियम अनुसार जनता के बीच में काम होना चाहिए। तो आपके ही वार्ड में ये समस्या हो रही कि दूसरे जितने भी जो वार्ड है, जितने भी जनपद सदस्य बने हुए, उनमें भी ऐसा हो रहा है क्या, या फिर कई- आपके साथ भेदभाव हो रहा है? कई सारी जनपद के यहाँ काम हो रहा है और मेरे से तो मेरे को लग रहा है कि मेरे मन से मैं कह रहा कि मेरे पर भेदभाव हो रहा है। ऐसा हाँ, ये तभी मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा। भेदभाव कौन कर रहा है? नेता, जनप्रतिनिधि, बस, अध्यक्ष है, या फिर सीईओ, या फिर बड़े नेता कर रहे, कौन कर रही है? अब ये कर्मचारी से लेके और नेता से लेके और सीईओ से लेके कोई भी, ऐसा सीईओ साहब भी कहते हैं कि अरे काम होता है तो हर कोई कागज लगता है, तो पैसा कहाँ लगता है। मैंने कहा मेरे को मत सिखाओ, हम खुद पैसे दे दे के काम फाइल पास करवा रहे, ये पैसे कौन ले रहे? आप साइन कर रहे ना, पैसे दूसरे के हाथ में ले रहे ना, तुम कह रहे कि पैसे कौन ले रहे? ऐसा यूँ अभी मेरे को पूछा तो- रोज डेली आता। आज भी सीईओ साहब के मैंने फ़ोन लगाया, एक बार फ़ोन तो कहा तो आता है 1-2 घंटा में, मैं भोपाल से आ रहा यूँ बोला। अभी भी फ़ोन लगा सीईओ साहब का फ़ोन, क्या मालूम कहीं बता रहे कि कवर क्षेत्र बाहर। ऐसा तो क्या चाहते हैं आप पूरा इस पूरे मामले को बोले? मेरे को कुल मिला के मेरी पंचायत में विकास होना चाहिए, हैंडपम्प की आज ज़रूरत है और तालाब की भी ज़रूरत है, और तालाब भी मैंने मांग कर रखी और फाइल भी दे रखी। जनपद में जनपद सदस्य के नाते कई पुलिये भी आते हैं, कुएं भी आते हैं, तालाब भी आते हैं। पुलिया की भी मांग कर रखी और सीसी रोड की भी मांग कर रखी, पर नहीं हुआ पास। अब वो पंचायतों में सरपंच हो गए, वो उनकी स्तर पे वो उनका काम हो रहा है, नहीं हो रहा? वो उसका हो रहा, ऐसा उसका हो रहा, पर अपना कहने से काम नहीं हो रहा। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? कौन सो जनपद अध्यक्ष को मैंने लूट दिया कि या मैं सरकार को किसी को लूट दिया या कि या किसी कर्मचारी को लूट दिया? तो अब मेरी समस्या पड़ रही। अब आप चाहते हैं कि मेरी पंचायत में विकास हो? विकास होना चाहिए, बस मेरे तक लाल पाइप नहीं आना चाहिए। मेरे को ये पैसा जो सैलरी मिल रही है ये भी नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, पर मेरी पंचायत में काम होना चाहिए, सही, काम होना चाहिए। ठीक। आपने जनपद सदस्य मन्नालाल भूरिया की बात सुनी होगी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आज लगभग 3 साल हो गए हैं और उनकी जनपद क्षेत्र में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, कई सारी जो फाइलें पड़ी है और नेता, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी इनकी बात नहीं सुन रहे। एक सत्ताधारी पार्टी के जो जनपद सदस्य है और ये भारतीय जनता पार्टी को का समर्थन है वो करते हैं, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनका कहना है कि मेरे को भले कुछ नहीं मिले लेकिन हमारे गांव की जनता को तमाम सारी योजनाओं का फ़ायदा मिले। कुएं इनके जो क्षेत्र है, इनका जो कार्य क्षेत्र है, उनके अंदर उनको दिया जाए, इस तरह की इनकी मांग है। तालाब भी हो तो वो भी दिया जाए, कुएं है वो भी दिया जाए, पुलिया है वो भी दिया जाए। ऐसी तमाम सारी जो समस्याएं है गांव में, प्रधानमंत्री नल जल योजना डली हुई है, अभी तक उनका पानी नहीं मिल रहा है और ग्रामीण परेशान है, और खुद जनप्रतिनिधि होने के नाते आज ये कह रहे हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।